अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो कि चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 15 में हम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 3 मेजर टॉपिक्स डिस्कस करने थे, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। प्लांट्स जो है वो एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है जैसा कि एनिमल्स में है, और इसके अलावा प्लांट्स में जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है वही रिमूव नहीं होता, बल्कि गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनती है, और वाटर, दोनों प्रोसेसेस का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ें भी प्लांट वेस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो प्लांट वेस्ट है। तो अब ये टॉपिक क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, तो आपको ये याद रखना है कि प्लांट्स अपना वेस्ट जो है वो किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं। तो हेडिंग आपने इसी तरीके से देनी है। सबसे पहले आपने प्लांट वेस्ट लिखना है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और वाटर है। डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। अब प्लांट्स में क्योंकि कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो प्लांट्स अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज़ एन ओपनिंग बिटवीन, या इट इज़ अ पोर बिटवीन गार्ड सेल्स इन द एपिडर्मिस, और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस आपकी एक्सचेंज होती हैं और वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तो स्टोमेटा जो है वो गैसेस और वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है जो अपने अंदर स्टोरेज कर लेती है डिफरेंट चीज़ों की। तो जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं, और जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर को भी स्टोर कर लेता है और जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको भी स्टोर कर लेता है। उसके बाद लीव्स, जो कि मेजर ऑर्गन है फॉर एक्सक्रीशन। लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। एक्सक्रीटो का मतलब होता है एक्सक्रीट करना, और फोर्स का मतलब होता है लीव्स। लीव्स जो है वो पूरा साल अपने अंदर अपने वेस्ट को स्टोर करते रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। और उसके बाद जब ऑटम सीज़न आता है, इट इज़ अ सीजनल टाइम टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट। हमें पता है कि ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, तो असल में अल्लाह ताला ने ये फ़िनोमेना बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है कि ख़ज़ां के मौसम पहले जो है वो पौधा पूरा साल अपने पत्तों के अंदर वेस्ट को स्टोर करके रखता है, और फिर जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो वो अपने पत्ते उतार देता है, और इस तरह उसका वेस्ट जो है वो भी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जो लीव्स होते हैं ये गार्डनर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल, और ये फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कुछ ब्लूबेल्स हैं, ब्लूबेल फ्लावर्स जो होते हैं, इनका वेस्ट इनके स्टॉल्क में स्टोर होता है, और उसके बाद ये अपने स्टॉल्क को उतार देते हैं। तो इस तरह ये अपने वेस्ट से छुटकारा पा लेते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था इससे पहले कि लीव्स जो होते हैं, ऐसे लीव्स जो अपने अंदर वेस्ट को इकट्ठा करते रहते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। एक्चुअली येलो कलर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल की वजह से नहीं है, बल्कि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं वो स्टोर होते चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जी, स्टेम के ज़रिए। प्लांट अपने वेस्ट को स्टेम के ज़रिए भी एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स के स्टेम में 2 तरह के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और हमें ये पता है कि जाइलम 2 तरह की होती है, एक सेकेंडरी जाइलम होती है और एक प्राइमरी जाइलम होती है। प्राइमरी जाइलम न्यूली ग्रो करती रहती है और सेकेंडरी जाइलम जो है वो ओल्ड होती रहती है। जाइलम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, लेकिन जाइलम जब बहुत पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो ये कंडक्शन नहीं करती वाटर की, बल्कि ये वेस्ट को स्टोर करने का काम कर देती है। और इस तरह जितना भी पौधे का वेस्ट है वो उसके स्टेम में, उसकी ओल्ड जाइलम में स्टोर होता रहता है, और उसकी ओल्ड जाइलम जो है वो काले रंग की हो जाती है, जिसको इबोनी फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ गया है कि प्लांट्स अपना वेस्ट अपनी रूट्स के थ्रू भी एक्सक्रीट करते हैं। रूट्स जो हैं उनके थ्रू अपना वेस्ट एक्टिवली सक्रीट करते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। और एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है,
और ये जो वेस्ट वो एक्सक्रीट करते हैं उसको एज अ केमिकल वेपन यूज़ करते हैं फॉर द कम्पीटिंग प्लांट। यानी कि पौधे अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए अपनी रूट्स में से एक्टिवली अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को एक्सक्रीट करते हैं। और वो केमिकल्स जो हैं वो दो तरीक़ों से काम करते हैं, एक तो पौधे की सफाई कर देते हैं और दूसरा जो कंपीटिंग प्लांट्स होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉनिफर प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके से अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टोमेटा के ज़रिए, वैक्यूल के ज़रिए, लीव्स के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए और रूट्स के ज़रिए ये अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स, व्हाट इज़ इमोनी फॉर्मेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।